चैप्टर 17 मेंसुरेशन। ये एक्सरसाइज 17.5 है। एक्सरसाइज 17.1 टू 17.5 का वीडियो हो चुका है। एमसीक्यू का भी वीडियो हो चुका है। अब मैं चैप्टर टेस्ट बनाने जा रहा हूँ। चैप्टर टेस्ट का मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। All the questions of chapter test। एक्सरसाइज 17 का चैप्टर टेस्ट मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम इसमें ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है, उस पर ढक्कन नहीं है। तो हमें इसका एरिया निकाल करके इसको शीट को बनाने में कितना खर्च आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का 300 रुपीज़ है। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। डब्बा भी कह सकते हैं, 1 मीटर है। और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 70 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम लोग बदल देंगे मीटर में। 70/100, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, ये हो जाएगा मीटर। इसका रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर आधा होता है इसका 70/2, यानी कि 200 इंटू 2 करेंगे 200 मीटर, ये रेडियस हो गया। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 2πRH और प्लस नीचे का पोर्शन जो बेस है हो जाएगा πr²। इसमें कॉमन ले लेते हैं πr कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 2h अंदर में और एक r यहाँ बच रहा है, 2h प्लस r। पाई का वैल्यू 22/7, r आया है 70/200, 2 इंटू 1 मीटर प्लस 70/200। यहाँ एक जीरो कैंसिल, 7 कैंसिल, 2 10 जा 20 एंड 2 1 जा 11/10। यहाँ भी 0 कैंसिल, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है हमारा 2 1 जा 2 प्लस 7/20 इज इक्वल टू 11/10। यहाँ 20 एलसीएम हो जाएगा, 22 जा 40,
क्योंकि इसके नीचे 1 है, प्लस 21 जा ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 11/10 इंटू 47/20, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालना है कि कोस्ट ऑफ शीट of 1 meter square is equal to rupees 300. Therefore, cost of sheet of 11/10 into 47/20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 11/10। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 11/10 इंटू 47/20। यहाँ से 2 0 कैंसिल, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1551/2। इसको डिवाइड कर देना है, 2 7 जा 14, इसमें 1 चला गया 15 हो गया, 2 7 जा 14 एंड 11 हो गया, तो 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 775 रुपया 50 पैसा। This is the answer. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्यूबॉइडल ब्लॉक है, वुडन क्यूबॉइडल ब्लॉक है और उससे हमें एक सिलेंडर काट करके निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम का। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबाइड इज इक्वल टू है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है 14/14 का, यानी कि 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5880 cm3। अब हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 30, क्योंकि ये सबसे लंबा है 30 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरह का है, ये स्क्वायर डिजाइन में है, इसको गोल करना है, यानी 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकाल देना है। रेडियस हाफ होता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2, 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
पाई आर स्क्वायर इच 22/7 इंटू 7 स्क्वायर और h है 30। 22/7 इंटू 49 इंटू 30। 7 1 जा 7 7 जा 7 या 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 7 या 21, 7 या 21, 21 दूना 42 और 4 46। इस पर एक ज़ीरो बैठा देंगे। cm3 इतना वॉल्यूम वाला सिलेंडर बन गया, जबकि टोटल वॉल्यूम जो है लकड़ी का 5880 cm3 है। तो सबसे पहला आंसर है कि कितना वॉल्यूम का ये बना है, सिलेंडर बना है, ये एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर में बोला जा रहा है कि लकड़ी कितना वेस्ट हो गया। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड, वुड वेस्टेड टोटल है 5880 cm3 माइनस इतना का सिलेंडर बन गया, तो माइनस कर देंगे इसको cm3। 0 का 0, 8 से 2 गया 6, 8 से 6 गया 2 एंड 5 से 4 गया 1, 1260 cm3। इतना लकड़ी, इतना वुड वेस्ट हो गया एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कोन के बारे में है। इसमें कोन का वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया डिराइव करना है, जबकि इंफॉर्मेशन है कि स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन दैट इज L, L इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर और डायमीटर है इसका, डायमीटर ऑफ कोन यानी कि D इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। रेडियस इसको पहले निकालना है। रेडियस ऑफ कोन यानी कि R इज इक्वल टू 30/2, 15 जा 15 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें h भी निकालना है, क्योंकि h नहीं है तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L है 17, 17 का स्क्वायर, R है 15, 15 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से L 17, R की वैल्यू है 15, 17 17 जा 289, 15 15 जा 225 प्लस H स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे कर ले रहे हैं, 289 माइनस 225 इज इक्वल टू H स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 8 से 2 गया 6, H स्क्वायर। देयरफॉर H इज इक्वल टू 64, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 1/3, और पाई का वैल्यू इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.14, ये लेना है। R कितना है 15,
15 15 टू टाइम्स लिख दे रहा हूँ, 15 स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप लोग। एच है हाइट, कितना निकला 8 सेंटीमीटर। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सबको मल्टीप्लाई करना बाकी है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1884 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन TSA हो जाएगा पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर बेस का नीचे का पोर्शन। इस तरह से ये पाई RL हो गया ये पोर्शन, ये हो गया पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये सर्किल है। इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे पाई R, तो बच जाएगा L प्लस R। यहाँ पाई का 3.14 लेना है और R है 15, L है 17 प्लस R है 15। 3.14 इंटू 15 और इंटू कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 32 इज इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से आएगा 1507.2। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कोन का वॉल्यूम निकालना है, जबकि हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है। हाइट ऑफ कोन है 8 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कुछ करना नहीं छेड़छाड़, डायरेक्ट वहाँ वैल्यू लिख देना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1 बाई, यानी कि ये पाई R स्क्वायर है। ये एरिया ऑफ बेस पाई R स्क्वायर, 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 156 इंटू H कितना है 8। इससे कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया। 8 दूना 16, 8 5 40 और 1 41, इतना 416 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आसानी से बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बॉल है इस तरह का, एक कटोरा कह लीजिए, बॉल कह लीजिए, इस तरह से। इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल, सरकमफ्रेंस बाउंड्री घेरा, सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू है 132 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7
into R is equal to 132. Therefore R is equal to, R में 2 into 22 है मल्टीप्लाई, 7 into 132 क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 छक 32 से 2 तिया 6, तो आ गया 7 तिया 21, 21 सेंटीमीटर। ये यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सरकमफेरेंस है, एरिया में स्क्वायर दिया जाता है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल कटोरा इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 22/7, आर में 21 3 टाइम लिख देंगे, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा। अब सबको मल्टीप्लाई करना बाकी है। मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 19404 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। दैट्स ऑल।